बात है, चलिए इस पे आते हैं, इशू पे डिटेल में बातचीत करेंगे। अब लाइए पैनल को स्क्रीन पे और लाइए टॉप कॉल्स का स्टिंग। सचिन के पास चलते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, आप पर मुझे लग रहा है डिलीवरी रिसेंटली एफएनओ में आया है, एंड वहां पर पिछले हफ्ते का अगर हम डेटा देखें तो काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें अनफोल्ड हुआ है। एंड जिस कन्विक्शन से इसने वापस अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रैली थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है। ऑन द लोअर साइड 320 के आसपास इसने एक इमीडिएट बेस कंफर्म किया है, तो 326 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 330 तक खरीदारी की जा सकती है। एंड ऑन द हायर साइड 355 से लेके 380 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अनलॉक हुई है, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी डिलीवरी के फ्यूचर्स में। फ्रेश लॉन्ग ऐड करिए डिलीवरी में। सचिन, कोटक महिंद्रा बैंक फ्राइडे को सही है, वीकनेस के साथ बंद हुआ था, काफी पेसिमिज्म था, लेकिन सरप्राइजिंगली ऑपरेशनली परफॉर्मेंस डिसेंट है। बायर हो आप इस स्टॉक में आज के लिए? नहीं आशीष जी, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग पोजीशन रखनी चाहिए, बिकॉज लगातार हमने 4 साल से देखा है कि 1750 एक अच्छा डिमांड जोन रहा है स्टॉक के लिए। तो अगर थोड़ी सी स्लिपेजेस भी आती है तो मुझे लग रहा है वो अब्जॉर्व हो जाएंगे, एंड मोमेंटम जो शिफ्ट होना चाहिए बाइंग साइड पे मुझे लग रहा है वो 1820 के ब्रेकआउट के बाद एविडेंट होगा। तो आई थिंक यहाँ पर डिक्लाइंस पे भी थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, बट अगर आपको लीवरेज पोजीशन बनानी है तो मुझे लग रहा है 1820 के ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम को जरूर चेस करें। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो 1870 से लेकर 1880 तक की भी एक चाल बन सकती है। क्विकली इस नोट पर एचडीएफसी बैंक पर एक फटाफट व्यू लेते हैं। सचिन, एचडीएफसी बैंक का कोई व्यू स्टॉक पर? अनुज जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर 1640 का लेवल डिफेंड हो जाता है तो उसके ऊपर एक अच्छी कवरिंग हो सकती है। लेवल बेस्ड ट्रेड ही डिप्लॉय करना चाहिए। मेरा बायस थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव डाइवर्जन है इसके आरएसआई पे, तो 1640 के ब्रेकआउट के बाद 1675 के टारगेट के लिए कुछ लॉन्ग्स ऐड किए जा सकते हैं। ये रही बात है एचडीएफसी बैंक पे, आज भी कमजोर, करीब 10 रुपए नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कैश स्टॉक्स पे थोड़ा सा दबाव है, पिछले हफ्ते में भी हमने देखा था, एंड आईजीएल पे मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी शॉर्ट सबको रिटेन करने चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकडाउन वापस नजर आ रहा है, ओपन हाई इसने अभी अभी एग्जिबिट किया है, तो 407 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं। इंट्राडे में पहला टारगेट होगा अराउंड 390 का, पोजिशनली मुझे लग रहा है अराउंड 380 तक की यहाँ पर डाउन साइड अवेलेबल है। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी आईजीएल के फ्यूचर्स में। ओके, आईजीएल फ्यूचर्स यहाँ पे शॉर्ट करना है 397 सेल। सचिन, एक बार 269 पे देखिए बीपीसीएल। आई मीन इस स्टॉक की कहानी ये है कि ये इवन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पा रहा है, और मेरे ख्याल से पार कर भी नहीं पाएगा कंसिडरिंग ब्रेंट क्रूड प्राइसेस। आपका टेक अभी ओएमसीज पे कोई ट्रेड लॉजिकली आपको नजर आ रहा है? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव बरकरार ही रहेगा। इनफैक्ट पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर कंसोलिडेशंस के बाद ब्रेकडाउन ही नजर आए हैं, एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा पोजीशनड है मुझे लग रहा है एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है अराउंड 285 जोन के आसपास। आई थिंक जब तक वो पर्टिकुलर लेवल निकलता नहीं है तब तक ये स्टॉक थोड़ा सा सेल ऑन राइज मोड पे ही रहना चाहिए। वीकली चार्ट पे भी जिस तरीके से इसके एडीएक्स ने 25 लेवल को क्रॉस किया है तो काफी अच्छे साइन होते हैं ये मोमेंटम के, तो मुझे लग रहा है जो ट्रेंड बेरिश है वो बरकरार रहनी चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि स्टॉक वापस अराउंड 260 250 इस पर्टिकुलर जोन को रिविजिट करे, तो अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। पुल बैक्स अगर थोड़े से एक्सटेंड भी होते हैं तो आई थिंक 280 तक फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए जा सकते हैं 250 के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल एक सचिन जी के पास ट्रेड है, पहले डिस्कस करेंगे उसको, फिर आगे बढ़ेंगे। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीर जी, यहाँ पर काफी सारे डिफेंसिव स्टॉक्स पे मोमेंटम है, स्पेशली अगर हम शिप बिल्डिंग स्टॉक्स को देखें तो वहां पर
मझगांव डॉक में एक इम्पॉर्टेंट बैरियर ब्रेक किया ऑन द हायर साइड। 2300 के आसपास एक नियर टर्म रेजिस्टेंस था, वो इसने अभी कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इंडिकेट कर रहा है कि 2550 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है। सो 2510 के टारगेट के लिए यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2335 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जी, मझगांव डॉक 70 रुपए ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। और सचिन, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? पिछले 3-4 दिन में REC, PFC, कोल इंडिया को देखिए, इवन NTPC, अभी आपको पॉसिबल कैंडिडेट्स टू चेज क्लोजर टू बजट PSUs में लग क्या रहा है? वीरेंद्र जी, आई थिंक जो दो स्टॉक्स आपने मेंशन किए, REC, PFC, यहाँ पर काफी दिनों से एक अच्छी रैली बन रही है। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स है, अभी भी ये अच्छे सेल ऑन राइज कैंडिडेट्स है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है PFC में एक मेजर हर्डल है अराउंड 440, 460 का। एंड जब तक ये पर्टिकुलर लेवल निकलता नहीं है, आई थिंक तब तक इस ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होगा। सो आई थिंक ये पुल बैक पे थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस कंसीडर किए जा सकते हैं, स्पेशली PFC का। अगर हम डेटा देखें तो आई थिंक 440 एक आइडियल लेवल हो सकता है जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करें। ऑन द हायर साइड एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है अराउंड 446 का। एंड हो सकता है कि वापस एक स्विंग बने अराउंड 400 के लेवल्स को रिविजिट करने के लिए। ओके, चलिए अब आपको सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज, मुझे लग रहा है थोड़ा सा IT स्टॉक्स पे दबाव होगा। एंड वहां पर LTI माइंट्री पिछले कुछ दिनों से 6000 लेवल को निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। आज भी उसने एक अटेम्प्ट किया है, बट वहां पर भी थोड़ी सी फेलियर ही नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है LTI माइंट्री में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। एक ओपन है, इसने भी ऑलमोस्ट एग्जिबिट किया है 5905 के आसपास का। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5910 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 5750 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक स्विंग बन सकता है अराउंड 5600 तक का। तो फ्रेश शॉर्ट्स LTI माइंट्री में कंसिडर किए जा सकते हैं। ओके, फ्रेश शॉट इन LTI माइंट्री। और को स्क्रीन पर लाइए और इस शो को अब हम समेटेंगे यहाँ पर। राजेश जी और सचिन जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। साथ ही शो में होंगे राजेश सतपुते और सचिन उत्तेकर, जो पिछले शो से कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा अमित सेठ और नीरव छेड़ा भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। ये इस समय अमित जी की 2 ट्रेड्स। सचिन, गुड मॉर्निंग अगेन। सचिन, आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी अगेन। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक लॉन्ग शॉट इक्वेशन रखना है। यहाँ पर क्लियरली बैंक्स में जो मोमेंटम मिला है, मुझे कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से मुझे लग रहा है बैंक्स थोड़े से स्टेडी रह सकते हैं। एंड IT पे थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यूड होगा। तो डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है। कोफोर्ज में लगातार सेलिंग प्रेशर बढ़ते नजर आया है। एंड वापस एक फ्रेश ब्रेकडाउन इसने 8600 के आसपास एग्जिबिट किया है। एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन है डेली एंड 60 मिनट्स चार्ट्स पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 8230 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर कोफोर्ज में मुझे लग रहा है अभी भी शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 8630 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है HDFC बैंक में एक अच्छा बेस बनाने का प्रयास हो रहा है। 1620 के आसपास का सपोर्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहा है। एंड जिस तरीके से इसने 1640 का लेवल फिलहाल निकाला है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। मेजर मोमेंटम थ्रस्ट 1665 के ऊपर एग्जिबिट होगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1665 का। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1620 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल भी बने। एक अच्छी रैली बन सकती है अराउंड 1685 तक की। तो खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, HDFC बैंक फ्यूचर्स को बाय करना है आपको पुल बैक के साथ। निफ्टी IT आज का लीडर, और एक स्टॉक नजर रखिएगा, दैट्स रिलायंस, जो कि निफ्टी को एक रिक्वायर्ड पुश देने की पूरी कोशिश करता हुआ। एंड B2 एज वेल, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। बहरहाल इस कार्यक्रम 10 के दिन बाद ट्रेड को अब यहीं विराम देते हैं। और अगला कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन। आपका कोई भी प्रश्न है जरूर पूछिएगा CNBC आवाज के मंच पर। अगला कार्यक्रम कंचन और श्रेया के साथ। नमस्कार।